आगे बैंक लूटने आए अपराधियों को उल्टे पांव भागना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कन्हौली बाजार में हथियारबंद बदमाशों ने किराना व्यवसायी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिससे दुकानदारों में दहशत का माहौल है। ये रिपोर्ट देखिए। हथियार के बल पर लूटपाट कर रहे बेखौफ बदमाशों का ये वीडियो हाजीपुर से सामने आया है, जहां महुआ थाना क्षेत्र के कन्हौली बाजार में इन बदमाशों ने एक किराना व्यवसायी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपराध की इन लाइव तस्वीरों को देखकर आपके रोंगटे भी खौफ से खड़े हो जाएंगे। सीसीटीवी के अनुसार ये घटना बीते दिन शाम 7:27 पर हुई, जब प्रेमशीला देवी अपनी पोती के साथ दुकान पर बैठी हुई थी। तभी 3 हथियारबंद बदमाश किराना व्यवसायी हरिशंकर चौधरी के दुकान के पास पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अपने हथियार को कॉक किया, फिर दुकान के अंदर दाखिल हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दुकान में दाखिल होते ही बदमाश महिला पर टूट पड़ते हैं। एक अपराधी हथियार भिड़ाकर लड़की को धमकाने लगता है, दूसरा बदमाश काउंटर से पैसे निकालने लगता है। जब बदमाश को काउंटर में पैसे नहीं मिलते तो वह बुजुर्ग महिला पर टूट पड़ता है। शॉल हटाकर महिला के गले से सोने की चेन छीनने लगता है। फिर वो चेन और मोबाइल लूटने के बाद मौके से भाग निकलते हैं। घर से आया, सीधे गल्ला ऐसे खोल दिया, तो गल्ला में इसमें पैसा नहीं था। इधर वाला गल्ला में पैसा था, तो इधर वाला गल्ला नहीं खोला, तब इसमें पैसा नहीं मिला तो हमरा ऐसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद दुकानदारों में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक हरिशंकर चौधरी की दुकान से लगभग 3000 रुपए कैश और सोने की एक चेन लूटी गई है। दुकानदार ने पुलिस में इस घटना की शिकायत भी की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। पीड़ित महिला प्रेमशीला देवी के मुताबिक बदमाशों ने जोर से उनका गला दबाया। इस बीच पोती ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और बदमाशों से भिड़ गई। उसने मारपीट नहीं करने की गुहार लगाई और बदमाशों से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। तब बच्ची ने अपराधियों को बताया कि पैसे पहले नहीं दूसरे गल्ले में रखे हुए हैं, पैसे ले लो, लेकिन दादी माँ के साथ मारपीट मत करो। दादी माँ को नहीं मारिए, दादी माँ को काहे मारते हैं, दादी माँ को नहीं मारिए। बहुत हिम्मत करते हैं। तो पैसा बताओ तो इसमें पैसा है, ले लीजिए। इसमें से खोल के पैसा ले लिया, पैसा लेके चल दिए। बहरहाल सरेशाम हुई इस घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। इधर महुआ पुलिस का दावा है कि देर रात आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इस लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी भी शामिल हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई। अब ये देखना होगा कि पुलिस के दावे में कितनी सच्चाई है। हाजीपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। हाथ की सफाई तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन जिस तरह इन 2 महिलाओं ने ज्वेलरी शॉप के दुकानदार को चकमा देकर लाखों रुपए के गहने पर हाथ साफ किया है, उसे देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इन महिलाओं की भोली भाली सूरत पर मत जाइए, क्योंकि कुछ ही देर में जो आप देखने वाले हैं उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। भला कौन सोच सकता था कि गोद में बच्चे को लिए पहुंची ये महिला और उसकी सहेली ऐसा बड़ा हाथ मारेगी कि लोगों को दिन में ही तारे नजर आने लगेंगे। पहली तस्वीर को देखकर तो आपको यही लगेगा कि दोनों महिलाएं ज्वेलरी शॉप में खरीदारी करने पहुंची हैं। दुकानदार उन्हें कान के झुमके दिखा रहा होता है, लेकिन एक आम कस्टमर की तरह वो झुमके पसंद नहीं आने की बात कहकर उसे साइड करने को कहती है और दूसरा पीस दिखाने को कह देती है। दुकानदार झुमके से भरे बॉक्स को डिस्प्ले से हटाकर साइड में रखे स्टूल पर रख देता है। फिर ये कुछ बात करने लगती है और तुरंत दोनों अपनी जगह बदल लेती है। और अब साइड बदल लेने के बाद ही तो शुरू होता है असली खेल। देखिए ये महिलाएं कितनी शातिर हैं। पहले इधर उधर देखकर ये क्रॉस चेक करती हैं कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर ब्लैक और पिंक कलर का सूट पहनी महिला धीरे से हाथ आगे बढ़ाकर ज्वेलरी से भरा बॉक्स उठा लेती है और बड़ी शातिर तरीके से उसे अपने हाथ के नीचे रख लेती है। फिर धीरे धीरे उस बॉक्स को नीचे सरका लेती है।
उसके साथ पिंक कलर के सूट में खड़ी महिला उसे प्रोटेक्शन दे रही है। महिलाओं की ये पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी, लेकिन इन्हें कहां किसी बात का डर था। ये तो मकसद लेकर दुकान में घुसी थी, उसमें तो बड़ी आसानी से कामयाब हो गई थी। हैरत तो इन महिलाओं की हाथ की सफाई को देखकर होती है। दुकान के कर्मचारी इन दोनों से ज्यादा दूरी पर नहीं थे, लेकिन इन दोनों ने सबको बातों में उलझाए रखा और गहनों पर हाथ भी साफ कर लिया। ये घटना गुजरात के मोरबी की है। ये दोनों महिलाएं बालियां देखकर वहां से चलती बनी, लेकिन खरीदारी नहीं की। महिलाओं के जाने के बाद दुकानदार हार्दिक और उसके अंकल ने देखा कि टेबल के पास रखी सोने की बालियों का बॉक्स गायब है। उस डिब्बे में 2.5 लाख रुपए कीमत की 10 जोड़ी बालियां थी। सोने की बालियों से भरा बॉक्स नहीं पाकर व्यवसायी ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया, तब जाकर दोनों को इन महिलाओं की हाथ की सफाई का पता चला। पीड़ित दुकानदार ने दोनों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि गुजरात में इन दिनों सेंधमारी, डकैती और चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब चोरी करने में महिलाओं का एक गिरोह भी सक्रिय हो गया है, जिसकी 2 सदस्यों ने व्यापारी से नजर बचाकर 2.5 लाख के जेवरात चुरा लिए। फिलहाल पुलिस इस घटना में सीसीटीवी के आधार पर आगे की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कर्नाटक के बेंगलुरु से दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दरअसल एक बुजुर्ग व्यक्ति को स्कूटी से करीब 1 किलोमीटर तक घसीटने का मामला सामने आया है। इस निर्मम घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में तेज रफ्तार से चल रही स्कूटी के पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति को घसीटते हुए देखा जा रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो कर्नाटक के बेंगलुरु से सामने आया है, जिसे देखने के बाद किसी का भी दिल दहल उठेगा। घटना बेंगलुरु के मगदी रोड की बताई जा रही है, जहां स्कूटी सवार ने 71 साल के एक बुजुर्ग को पहले टक्कर मारी और फिर उसे करीब 1 किलोमीटर तक रोड पर घसीटते चला गया। पीड़ित की पहचान बीजापुर के रहने वाले मुथप्पा के रूप में हुई है, जो पब्लिशर के तौर पर काम करते हैं। मुथप्पा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस निर्मम घटना की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स स्कूटी को पीछे से पकड़े हुए है और चालक वाहन को रोकने की बजाय उसे भगाए जा रहा है। कई लोग बुजुर्ग को बचाने के लिए स्कूटी का पीछा कर रहे हैं। इसके बावजूद आरोपी रुक नहीं रहा। जब लोगों की तादाद बढ़ने लगी तो आरोपी डर कर रुक जाता है। स्कूटी चलाने वाले शख्स की पहचान साहिल के रूप में की गई है, जो बेंगलुरु के नयन दहल्ली का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि बीते दिन मुथप्पा की बोलेरो गाड़ी में स्कूटी सवार साहिल ने पीछे से टक्कर मार दी थी। जब मुथप्पा ने साहिल को रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगा। मुथप्पा ने स्कूटी को पकड़ने की कोशिश की ताकि युवक भाग न जाए, लेकिन इस क्रम में साहिल ने स्पीड बढ़ा दी और मुगदी रोड पर मुथप्पा को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटते चला गया। इस भयानक हादसे को लेकर मुथप्पा ने बताया, वो घमंडी था, वो फोन पर बात कर रहा था। वो मेरी बोलेरो गाड़ी को पीछे से टक्कर मारने के बाद भी नहीं रुका और उसने भागने की कोशिश की। अगर वो रुक जाता और मुझसे माफी मांगता तो मैं उसे जाने देता, लेकिन उसने भागने की कोशिश की तो मैंने उसकी स्कूटी पकड़ ली। इसके बाद वो मुझे घसीटता रहा। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने बचने की पूरी कोशिश की और चाहता था कि मैं उसका स्कूटर छोड़ दूं, लेकिन वो किसी तरह स्कूटर पर सवार हो गया। हालांकि बाद में कुछ ऑटो चालकों और बाइक सवार लोगों ने उसे पकड़ लिया। दिल दहला देने वाली इस घटना का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर लोग गुस्से में हैं। लोगों का कहना है कि इस शख्स में इंसानियत ही नहीं है। कैसे एक बुजुर्ग को खींच रहा है जिसे देखा भी नहीं जा रहा। वहीं कुछ लोग युवक की इस हरकत की आलोचना करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
बहरहाल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक स्कूटी सवार युवक को हिरासत में ले लिया गया है और पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। इधर लोगों का कहना है कि ऐसी हरकत से हमें बचना चाहिए, जिससे इंसान की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ठंड के मौसम में आजकल हार्ट अटैक लोगों में आम बात हो चुकी है। हार्ट अटैक के मामले देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो देखने को मिल जाते हैं जिन्हें देखने के बाद हम दंग रह जाते हैं। और इन दिनों एक IAS अधिकारी का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कार्डियक अरेस्ट आने के बाद एक मरीज की जान बचाते दिख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग IAS की जमकर तारीफ कर रहे हैं। CPR देकर इस व्यक्ति की जान बचा रहा ये शख्स कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यशपाल गर्ग हैं, जो इन दिनों चंडीगढ़ में हेल्थ सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। बताया जा रहा है कि बीते दिन इस शख्स को कुर्सी पर बैठे बैठे ही अचानक से हार्ट अटैक आ गया। हालांकि इस शख्स की किस्मत अच्छी रही कि वहां IAS यशपाल गर्ग मौजूद थे, जिन्होंने फौरन हालात को समझा और शख्स की छाती पर जोर जोर से प्रेशर डालने लगे। फौरन CPR देने की वजह से पीड़ित शख्स की जान बच गई और इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुर्सी पर बैठे शख्स को अचानक हार्ट अटैक आता है। तभी वहां स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग मौजूद रहते हैं। बिना देर किए हुए वो शख्स को CPR देने लगते हैं। लोगों का कहना है कि उनके इस काम की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। दरअसल हुआ ये था कि चंडीगढ़ के सेक्टर 41 निवासी जनक लाल मंगलवार की सुबह चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पहुंचे थे। वहां उनको अचानक ही दिल का दौरा पड़ गया, वे नीचे गिर गए। इसका पता लगने पर स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग तुरंत वहां आए और जनक लाल को CPR देकर उसकी जान बचाई। हालांकि उस शख्स को सेक्टर 16 स्थित सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मीडिया से बातचीत में IAS अधिकारी यशपाल गर्ग ने बताया कि मैं अपने कार्यालय में बैठा था, तब जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव तिवारी उनके चेंबर में आए और बोले कि CHB सचिव के चेंबर में एक शख्स गिर गया है, शायद हार्ट अटैक आया है। इस पर मैं तुरंत वहां गया और उसको CPR दिया, जिससे इसकी जान बच गई। IAS अधिकारी यशपाल गर्ग को CPR देने की कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, न ही उन्होंने इसकी कोई ट्रेनिंग ली थी, मगर 2 महीने पहले न्यूज चैनल पर एक डॉक्टर को CPR देकर मरीज की जान बचाते देखा था। उन्होंने बताया कि मैंने भी बस उसी तरह का प्रयास किया। मुझे पता था कि मैंने जो प्रक्रिया अपनाई हो सकता है कि वो उचित ना हो, मगर उस समय इसके अलावा मेरे पास कोई अन्य विकल्प भी नहीं था। आपको बता दें कि CPR का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की सांस या दिल की धड़कन रुक जाने पर किया जाता है। जब किसी व्यक्ति के दिल की गति रुक जाती है तो उस समय CPR दिया जाता है। सांस और धड़कन रुक जाने पर दिमाग और फेफड़ों में शरीर के बाकी हिस्सों का खून दौड़ना बंद हो जाता है। इस स्थिति में CPR के जरिए किसी की जान बचाई जा सकती है। CPR देने के लिए मरीज की छाती पर दबाव बनाया जाता है। इसके जरिए ब्लड फ्लो को बेहतर बनाया जाता है और इससे आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्नोफॉल के बीच अपने गानों से लोगों को लुभाने वाले इस शख्स का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। एक तरफ तो लोग बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ एक शख्स का गाना लोगों के लिए सोने पर सुहागा बन गया।
दिन भस मारी ढेरी, ओ भोले बाबा एक दिन भस मारी ढेरी, ओ नाम ये तेरी। अक्सर लोग स्नोफॉल का मजा लेने हिल स्टेशन पर जाते हैं। एंजॉय करने के लिए कुछ लोग आइस स्केटिंग करते हैं तो कुछ बॉनफायर का मजा लेते हैं, लेकिन ये शख्स बर्फबारी के बीच गाना गाता नजर आया। इसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि जिसने भी इसके गाने को सुना वो खींचा चला आया। बाबा एक दिन भस मारी ढेरी, ओ नाम ये तेरी न मेरी। स्नोफॉल के बीच गाना गा रहे इस शख्स का नाम हर्ष व्यास है। ये हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के रहने वाले हैं। औरों की तरह ही ये भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के फेमस टूरिस्ट प्लेस अपर धर्मशाला घूमने आए थे, लेकिन हसीन मौसम और वादियों को देखकर ये खुद को रोक नहीं पाए। और इन्होंने अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूकुलेले निकाल लिया और बर्फबारी के बीच ही अपनी मधुर आवाज में गाना गाने लगे। उनकी ही तरह और भी लोग जो अपर धर्मशाला घूमने गए थे वो उनकी तरफ खींचे चले आए और फोन से उनका गाना रिकॉर्ड करने लगे। लोगों ने उनके गाने और उनकी गायकी के बिंदास अंदाज को खूब पसंद किया। हर्ष ने इस दौरान लोगों को बॉलीवुड फिल्म राम तेरी गंगा मैली का गाना हुस्न पहाड़ों का गाकर सुनाया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। आप भी सुनिए हर्ष का गाना। तुम परदेसी किधर से आए, आके ही मेरे मन में समाए, करूं क्या हाथों से मन फिसला जाए, करूं क्या हाथों से मन फिसला जाए। रुत ये सुहानी है कि साहिबा, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डरे कैसा संग गर्म जवानी है। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। आपको बता दें कि हर्ष व्यास इंस्टाग्राम पर अपने गानों के रील्स बनाते हैं। नौसिखिया कथाकार नाम से उनका इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, जिसे 4000 से ज्यादा लोग फॉलो भी करते हैं। हर्ष बैंड नौसिखिया नाम से चल रहे एक म्यूजिकल बैंड के मेंबर हैं, जिसके जरिए वो कई जगहों पर स्टेज परफॉर्मेंस भी दे चुके हैं। अभी जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में ठंड तो बहुत है, लेकिन लोग स्नोफॉल का आनंद नहीं उठा पाए थे। अब जो बर्फबारी हुई है तो कांगड़ा का अपर धर्मशाला बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया है। बर्फ के दीदार के लिए महीनों इंतजार करने वाले पर्यटक इस कुदरती तोहफे का जमकर आनंद उठा रहे हैं।
ये पर्यटक इस पल को हर लिहाज से अपनी यादों में बसाकर यादगार बनाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।